हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन ए रजिस्टर, एन इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन एसी सर्किट। अब क्या करेंगे बच्चे, अब हम इनको कम्बिनेशन में यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा किसी सर्किट में केवल एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगा हो, इंडक्टर लगा हो या कैपेसिटर लगा होगा। इनमें से कंबाइन भी हो सकता है। कभी हो सकता है रेजिस्टेंस इंडक्टर के साथ हो, रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ हो, कैपेसिटर इंडक्टर हो, या फिर तीनों ही एलिमेंट एक साथ कनेक्टेड हो। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कैसा सर्किट जिसमें इंडक्टर है और एक रेजिस्टर है। एल आर सर्किट आप इसको कह सकते हो। देखिए बच्चे, पहले एक छोटा सा सर्किट बनाते हैं। एक है हमारे पास इंडक्टर कॉइल और उसके साथ है एक रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस है सपोज आर और इंडक्टर का इंडक्टेंस है सपोज एल, और ये कनेक्टेड है किसी एक एसी वोल्टेज सोर्स के साथ। वोल्टेज कितना, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। और जैसे ही आप इस पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगी। और देखिए बच्चे, दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दोनों में करंट सेम फ्लो करेगी, लेकिन वोल्टेजेस दोनों के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस डिफरेंट होगा। तो सपोज इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है VL और रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस से VR। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चे। इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL लगेगा बच्चे ओम्स लॉ आई। हमने इंडक्टर के लिए इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस लाइक रेजिस्टेंस डिफाइन किया था, दैट इज XL। तो जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR होगा, और इंडक्टर के अक्रॉस इंडक्टर का रेजिस्टेंस को हमने कहा था XL, तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा XL। अब बच्चे हमें क्या निकालना है, यहाँ टोटल पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस बोथ एलिमेंट्स। तब क्या करेंगे बच्चे, जब हम सिंपल डीसी की बात करते हैं तो हमारे सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स लगे रहते हैं तो टोटल वोल्टेज उन सब एलिमेंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उन सबके अलजेब्रिक सम के इक्वल आ जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ इसको फेजर के फॉर्म में ड्रॉ किया है, हमने इसको एक वेक्टर क्वांटिटी माना हुआ है। तब हम इसको सोल्व करेंगे फेजर बना करके। तो सबसे पहले फेजर ड्रॉ करते हैं बच्चे। और देखिए बच्चे, दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है हमारे यहाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम फ्लो करती है। तो मैं करंट को रेफरेंस मान लेता हूँ। सपोज करंट हमारी फ्लो कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, और जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा है कि जो हमारा रजिस्टर होता है उसके अंदर करंट और वोल्टेज सेम फेज में लाई करते हैं, तो उसका फेजर किधर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और बच्चे, इंडक्टर में हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, इन एन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज डिफरेंस π/2 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज करंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ करंट है हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यहाँ 90 डिग्री ऊपर कैसे जाएगा, इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब बच्चे, हमारे पास दो वोल्टेज वेक्टर आ गए हैं VR और VL। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, दोनों वेक्टर्स है। और अब हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ बना करके इसको हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो आ जाता है उन वेक्टर्स का रिजल्टेंट। सपोज ये आ गया आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बोथ एलिमेंट्स V, और सपोज ये V करंट से फाई फेज पर आगे जा रहा है, तब इसका रिजल्टेंट निकाल देते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट वोल्टेज, पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे। या बच्चे यहाँ देखिए, इस ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो ये VL है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, VL होगा। तो सिंपली आप यहाँ पर पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हो। तो क्या आएगा बच्चे, V मीन्स हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर।
दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर मीन्स आई आर, वी एल मीन्स आई एक्स एल। यहाँ बच्चे आई स्क्वायर को माना जाएगा बाहर, रूट से बाहर क्या आ जाएगा आई, तो v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब बच्चे इस आई को लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर एक और टर्म आ गई हमारे पास v अपॉन आई। v अपॉन आई की जब आप यूनिट चेक करोगे तो यूनिट क्या आएगी, रेजिस्टेंस वाली मीन्स ओम यूनिट आएगी। लेकिन आप इसको रेजिस्टेंस तो नहीं कह सकते क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस और रिएक्टिव कंपोनेंट का सम आ रहा है। तब हम इसको कुछ एक और नया नाम देंगे। तब हम इसको नया नाम क्या देते हैं, डिनोट करते हैं इसको Z से, और बच्चे ये कहलाता है इम्पीडेंस, वेयर Z is called impedance of the circuit। तो बच्चे ये हमारा सर्किट का इम्पीडेंस आ गया, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल का आप वैल्यू भी रख सकते हो, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता था, ओमेगा एल। तो Z इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया बच्चे किसी एल आर सर्किट का इम्पीडेंस। अब वोल्टेज भी थोड़ा सा आगे जा रही है करंट के रेस्पेक्ट में, तब हम वोल्टेज का फेज डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। एंड फेज डिफरेंस, जब भी हमें कोई एंगल फाइंड करना होता है तो बच्चे हम यूज करते हैं tan का। तो tan फाई क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस, वी एल अपॉन वी आर। दोनों का वैल्यू रख देते हैं, वी एल क्या है आई एक्सएल, वी आर क्या है आई आर। दैट मीन्स tan फाई आपके पास क्या आ गया, एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल का वैल्यू भी आप रख सकते हो ओमेगा एल, और ये बच्चे आर। अगर आपको सिंपली सीधे फाई की टर्म में चाहिए तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। तो उस तरह से आप वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चे ये तो हो गया हमारा एल आर सर्किट, जब सर्किट में इंडक्टर और रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। अब दूसरा पेयर लेते हैं, सपोज जब रेजिस्टेंस के साथ लगा हो एक कैपेसिटर। तो ये बच्चे हमारा आरसी सर्किट, जिसमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस लगा है सीरीज में। इसके अक्रॉस हमने एक वोल्टेज लगाया है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दोनों में क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा। करंट सेम रहेगा लेकिन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आ जाएगा। सपोज रेजिस्टेंस के अक्रॉस है VR और कैपेसिटर के अक्रॉस है VC। तो यहाँ भी बच्चे को वोल्टेज निकालते हैं, अक्रॉस द रेजिस्टेंस VR इज इक्वल टू IR, अक्रॉस द कैपेसिटर VC इज इक्वल टू IXC। इसका हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिफाइन किया था XC। अब बच्चे ये भी कैसे है, फेजर की फॉर्म में, वेक्टर की फॉर्म में आपने ड्रॉ किया है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ भी बच्चे हम क्या करते हैं, करंट को रेफरेंस मान लेते हैं। अब रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में लाई करते हैं, तो यही करंट की डायरेक्शन में आ जाएगा आपका वोल्टेज VR। लेकिन कैपेसिटर में हमने पढ़ा बच्चे, इन ए कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय ए फेज डिफरेंस π/2। तो अब कहाँ आएगा, π/2 नीचे आ जाएगा माइनस में। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल आ गया π/2 डिग्री नीचे। अब फिर से इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। यहाँ से हमने VR के पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यहाँ से VC के पैरेलल ड्रॉ की, और इन सब का जो डायगोनल होगा वो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज। और ये करंट के रेस्पेक्ट में 5 डिग्री पीछे जा रहा है। तो करते हैं बच्चे, देयरफॉर रिजल्टेंट वोल्टेज क्या बनेगा, फिर से पाइथागोरस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ 90 डिग्री एंगल है, ये VC है तो इधर भी VC होगा। दैट मीन्स V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर, VR IR VC IXC, I फिर से बाहर निकल गया, I इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। V को फिर के नीचे हम क्या ले आए, I को ले आए,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वी अपॉन आई, फिर से वही पहले वाली टर्म बन गई, तो उसको भी हम यहाँ पर कहेंगे इम्पीडेंस। Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की वैल्यू हमने डिफाइन की थी 1 अपॉन ओमेगा सी। ये बन गया हमारा आर सी सर्किट का इम्पीडेंस। अब आप फेज डिफरेंस फाइंड कर सकते हो बच्चे। tan phi इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस VC अपॉन VR। VC हमारा है IXC और R है रख दें, और VR है IR। tan phi इज इक्वल टू आई साई कैंसिल आउट XC अपॉन R। अब XC को भी सब्सटीट्यूट कर दीजिए 1 अपॉन ओमेगा सी R। क्या बन गया बच्चे 1 अपॉन ओमेगा सी R, और फाई का वैल्यू रखना चाहे तो tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा सी R। ये बन गया बच्चे। तो ये इम्पीडेंस और फेज डिफरेंस आपका आ गया आरसी सर्किट के लिए। यहाँ वोल्टेज नेट वोल्टेज जो आ रही है करंट से पीछे आ रही है फाई एंगल पर। फाई तो जो भी वैल्यूज आपकी सी आर और ओमेगा की होगी उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो। अब बच्चे हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें हमारा होगा एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर। तो ये बच्चे हमारे पास एक एलसी सर्किट जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ आपने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट फिर से सपोज आई फ्लो कर रही है, दोनों सीरीज में है, तो दोनों के अक्रॉस करंट तो सेम रहेगी लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो जाएगा। सपोज अक्रॉस L VL एंड अक्रॉस C इट इज VC। फिर से VL और VC का वैल्यू रख लेते हैं। VL इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे IXL, और VC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IXC। इनको भी फेजर से ही सॉल्व करना है। बनाते हैं फेजर डायग्राम। करंट दोनों में सेम फ्लो कर रही है तो इसलिए हम उसको रेफरेंस रखेंगे। अब क्या करते हैं, हमें पता है अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज डिफरेंस पाई बाय 2। तो यहाँ पाई बाय 2 आगे चली जाएगी वोल्टेज। इन ए कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट बाय ए फेज डिफरेंस पाई बाय 2। तो यहाँ सपोज कैपेसिटर में वोल्टेज आ गया है डाउनवर्ड। अब बच्चे दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा दोनों का। तो यहाँ VC इतना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसमें से इतना ही इंटरसेक्ट हो जाएगा, इतना ही, तो इसमें से यहाँ इतना ही कट हो जाएगा। तो सपोज ये बन गया आपका V इक्वल टू VL माइनस VC। देयरफॉर नेट वोल्टेज इन द सर्किट क्या बन गया बच्चे, V इक्वल टू VL माइनस VC। V इक्वल टू IXL IXC, I कॉमन लिया आपने और इधर डिवीजन में पहुंचा दीजिए XL माइनस XC, और V अपॉन I फिर से क्या कहलाएगा इम्पीडेंस XL माइनस XC, और Z इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C भी आप लिख सकते हो। तो ये तो आ गया बच्चे इसका इम्पीडेंस Z इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। और बच्चे जब आप फेज की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, अगर आपका VL इफ VL इज ग्रेटर देन VC मीन्स आप कह सकते हो XL इज ग्रेटर देन XC, XL इज ग्रेटर देन XC। तो आपका फाई क्या होगा प्लस पाई बाय 2, वोल्टेज करंट से लीड करेगा। इफ VL इज लेस देन VC, या फिर आप कह सकते हो XL इज लेस देन XC, तो फाई इक्वल टू क्या होगा माइनस पाई बाय 2 मीन्स वोल्टेज लैग करेगा करंट के रेस्पेक्ट में। अब बच्चे यहाँ पर एक कंडीशन और हमें नजर आ रही है, हम यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। इफ XL इज इक्वल टू XC, अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए XL इज इक्वल टू XC मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, दैट मीन्स Z इज इक्वल टू 0 मीन्स इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 0। और जब बच्चे किसी सर्किट का इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस टाइप आप समझ लीजिए 0 हो जाता है, दैट मीन्स पावर डिसिपेशन बिकम्स 0। पावर क्या होगी यहाँ पर, पावर डिसिपेशन
आई स्क्वायर आर, सिंपल एक रेजिस्टिव सर्किट में, और जब जेड आप ले लेते हो तो आई स्क्वायर जेड हो जाएगा, जेड का वैल्यू क्या आ गया 0, तो यहाँ पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मीन्स नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। दिस कंडीशन ऑफ एलसी सर्किट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इस टाइम पर आप जो भी यहाँ पर वोल्टेज लगाएंगे, लगा करके निकाल लीजिए, वो करंट हमेशा के लिए इसमें फ्लो करती रहेगी, अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है, कोई डिसिपेशन नहीं हो रहा है, तो ये कंडीशन हमने क्या डिफाइन की, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। अब वो बच्चे कब होगा उसके लिए भी कंडीशन निकालते हैं, हमने कहा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, दैट मीन्स ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, एफ को आप लेफ्ट साइड में ले आइए, तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी, क्या बन गया, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, और नीचे साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट एल सी, ये आ गया बच्चे। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस। अगर बच्चे ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो जाए, ये हमने फ्रीक्वेंसी किसकी निकाली है, एल और सी को लेकर के, और ये फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाइड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, जैसे कि हमने 11th क्लास में रेजोनेंस में पढ़ते हैं कि अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ में मैच हो जाए, तो वहाँ पर एक बहुत बड़े एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशंस होने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। तो यहाँ पर भी क्या हो जाए, अगर एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए तो रेजोनेंस हो जाएगा, और वो करंट इसमें बहुत लंबे समय तक फ्लो करती रहेगी। तो बच्चे जब भी आप एलसी सर्किट यूज करते हैं, तो वहाँ पर अगर एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाए तो वहाँ पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है बच्चे, ये हो गया हमारा एलसी कॉम्बिनेशन। अब बच्चे अगर किसी सर्किट में तीनों कंपोनेंट्स लगे हो तब क्या होगा, उसको देखते हैं। तो यह है बच्चे हमारा LCR सर्किट, जिसमें तीनों एलिमेंट इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्टेड है। इंडक्टर का इंडक्टेंस L, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस R। ये तीनों हमने सीरीज में कनेक्ट किए, तो करंट फ्लो कर रही है सपोज I, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा, अक्रॉस L VL, अक्रॉस C लेटर सपोज VC, अक्रॉस R VR। अब बच्चे यहाँ पे रिजल्टेंट हमें कैसे निकालना है, फेजर से निकालना है। ये तीनों वैल्यूज आपने पहले पढ़ी है, VL इक्वल टू हो जाएगा IXL, VC इक्वल टू हो जाएगा IXC, और VR इक्वल टू हो जाएगा बच्चे IR। तो उसको भी पहले क्या करते हैं, फेजर बना लेते हैं, तभी हमारा रिजल्ट बनेगा। बनाते हैं बच्चे फेजर। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट को ही रेफरेंस हम मान लेते हैं, तीनों में सेम है। हमने पढ़ा है रेजिस्टर के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर करंट और वोल्टेज सेम फेज में लाई करती है, तो जिधर करंट चल रही है उधर ही हमारा जाएगा वोल्टेज VR। इंडक्टर में हमने पढ़ा, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करती है विद रेस्पेक्ट टू करंट, तो यहाँ वोल्टेज लीड करेगी सपोज VL 90 डिग्री अब चलेगी। फिर कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज 90 डिग्री डाउन जाती है, पीछे चलती है, सपोज ये हो गया हमारा VC 90 डिग्री करंट के रेस्पेक्ट में पीछे जा रही है। अब बच्चे क्या करें, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें करते हैं VL और VC का रिजल्टेंट देख लेते हैं। VL और VC दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनका डिफरेंस आ जाएगा। तो VL हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा वोल्टेज लिया VC के रेस्पेक्ट में, तो इसमें से लेस हो जाएगा, तो यहाँ से VC आपका लेस हो गया, तो ये आपका बच गया इतना VL माइनस VC। अब आपके पास केवल दो वेक्टर्स बच गए, VL माइनस VC और R। इन दोनों का आपको क्या लेना है, बस रिजल्टेंट निकालना है पैरेललोग्राम बना करके। तो बना लेते हैं पैरेललोग्राम। ये हो गया बच्चे पैरेललोग्राम, और इसका जो डायगोनल होगा वो आपको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट वोल्टेज V, और सपोज ये करंट के रेस्पेक्ट में फाई एंगल अप जा रहा है। अब निकालते हैं बच्चे, यहाँ पर पाइथागोरस लगा देते हैं, क्योंकि ये VL माइनस VC, इधर भी VL माइनस VC होगा, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग देयरफॉर नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर मीन्स VR स्क्वायर प्लस, और ये हाइट आ गई आपकी
वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख देते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया आई एक्स एल आई एक्स सी होल स्क्वायर। अब बच्चे क्या करें, यहाँ से आई कॉमन आ जाएगा स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ आई है स्क्वायर की फॉर्म में, रूट से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन गया v इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अब इस आई को इधर v के पास ले जाइए, v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर। बच्चे फिर से वही आ गया, v अपॉन आई क्या डिफाइन करेंगे, इम्पीडेंस, देयरफॉर इम्पीडेंस ऑफ सर्किट z इज इक्वल टू v अपॉन आई z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। बन गया इम्पीडेंस, वैल्यू आप रख सकते हो आर स्क्वायर ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपका एलसीआर सर्किट में निकल गया इम्पीडेंस। और बच्चे क्या करें, अब हमें क्या चाहिए, फेज डिफरेंस। tan phi, फिर से वही tan phi, हाइट अपॉन बेस मीन्स VL माइनस VC अपॉन VR, इनका वैल्यू रख के देखते हैं। tan phi इज इक्वल टू VL आई XL आई XC और ये बच्चे IR, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, XL का वैल्यू आप रख दीजिए ओमेगा एल, XC का वैल्यू आप रख दीजिए 1 अपॉन ओमेगा सी और अपॉन, तो ये आ गया बच्चे आपका फेज डिफरेंस फॉर वोल्टेज एंड करंट। अब यहाँ बच्चे फेज डिफरेंस को लेकर के हम कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि VL कभी ग्रेटर हो, कभी हो सकता है कि VC ग्रेटर हो। ऐसा जरूरी नहीं कि हमने फिगर में VL को ग्रेटर लिया तो VL ही ग्रेटर होगा, वो VC के रेस्पेक्ट में छोटा भी हो सकता है। कंडीशंस, फर्स्ट, इफ ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। देन tan phi विल बी क्या होगा, पॉजिटिव, मीन्स phi इज इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स वोल्टेज लीड्स द करंट बाय ए फेज डिफरेंस phi, वोल्टेज लीड्स द करंट बाय phi फेज, phi फेज से वो लीड करेगा। सेकंड केस आप क्या ले सकते हो, इफ ओमेगा एल इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी, सपोज ओमेगा एल इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट मीन्स ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, देन phi विल बी नेगेटिव, दैट मीन्स अब वोल्टेज किधर आएगा, नेगेटिव साइड में आ जाएगा, that is voltage lags behind the current by a phase difference phi, phi phase difference से पीछे चलेगा वोल्टेज हमारा। एक कंडीशन और अप्लाई कर लेते हैं बच्चे, इफ ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाए तब क्या आ जाएगा बच्चे, देन फाई आपका कैसा आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी 0 अपॉन आर 0, मीन्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री आ जाएगा, दैट इज वोल्टेज lies in the same phase of current, जिधर करंट लाई कर रही है उधर ही आपका वोल्टेज भी आ जाएगा। और बच्चे इम्पीडेंस भी देखते हैं ना, एंड z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स मीन्स ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी क्या आ जाएगा, 0, दैट मीन्स z इज इक्वल टू क्या बन गया, r,
अगर आपका XL इज इक्वल टू XC है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल आ गए, तो सर्किट आपको कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट इन विच वोल्टेज एंड करंट लाइज इन ए सेम फेज। रेजिस्टेंस में यही तो होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में लाई करती है। तो यहाँ भी जब ओमेगा इज इक्वल टू 1/ωc होगा तो LCR सर्किट होते हुए भी वो एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह से बिहेव करेगा और करंट और वोल्टेज एक ही फेज में लाई करेगी। और बच्चे लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, when omega is equal to 1/ωc, ये कंडीशन को हमने क्या कहा था, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, इसको हमने रेजोनेंस कहा था। एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड की थी बच्चे, दोबारा सोल्व करना चाहे दोबारा सोल्व कर सकते हैं, ये अभी हमने लिखी थी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/ωc, ओमेगा का वैल्यू 2πf रख दिया तो क्या आ गया था 1/2π√LC, ये सर्किट की हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाती है। तो बच्चे हो गया हमारा LCR सर्किट में फेज डिफरेंसेस और इम्पीडेंस। हाँ बच्चे, इस क्वेश्चन में एक और बात पूछ ली जाती है, करंट, व्हाट विल बी द करंट इन LCR सर्किट। तो क्या होगा भाई, I इक्वल टू क्या आएगी बच्चे, V/Z आएगा। तो V का वैल्यू क्या था, V0 sin ωt अपॉन Z का वैल्यू, या तो एज इट रख दीजिए जो हमारा आया था √R² प्लस ओमेगा माइनस 1/ωc होल स्क्वायर, या फिर यहाँ रख देते हैं I इज इक्वल टू V0 अपॉन Z क्या बनेगा I0, और ये आ गया साइन ओमेगा टी। यहाँ साइन ओमेगा टी नहीं आएगा बच्चों की, अब वोल्टेज करंट के साथ सेम फेज में लाई नहीं कर रहा है, 5 फेज डिफरेंस है। करंट और वोल्टेज सेम फेज में तब कब लाई कर रहे हैं, जब वो रेजोनेंस में होते हैं। तो यहाँ हम एक फैक्टर ऐड कर देते हैं 5, और वेयर 5 इज इक्वल टू क्या निकाला था हमने, tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1/ωc अपॉन R। इतना आप लिख देंगे तो ये आपकी करंट की वैल्यू कम लिख दी जाएगी। तो ये हमारा बच्चे फेज डिफरेंस हो गया बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट।